बारिश में चटपटे पत्ता गोभी फ्राइड राइस वाली। आज के चावल में तो बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर हैं। कितने तड़के सुबह से उठकर चावल चुन रही हूँ, लेकिन अभी तक 2-4 किलो ही चावल साफ कर पाई हूँ। आधे से ज्यादा बोरी के चावल साफ करने बाकी बचे हैं। 10 बजे से पहले राशन मिल में देकर आना है। गरीब अनीता खुले आंगन में बोरी बिछाकर चावल चुनने में जुटी होती है। तभी आसमान में जोर से बिजली चमकती है और काली घटाएं घिर जाती हैं। सास घूमती हाथ में सूप लिए आंगन में आती है। हे राम जी, दक्षिण दिशा की ओर से मौसम एकदम काला कर दिया है। लगता है पीट पीट कर बरखा पानी होगा। अनीता बहू, तू जाकर बच्चों के लिए कुछ लंच बना दे। दोनों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मगर माँ जी, ये चावल साफ करके मिल में 10 बजे तक देकर आना है। जो ही घर का थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। वैसे भी जब से बरसातें लगी हैं, सब्जी मंडी में बतेरे दिहाड़ी बरते वाले भर गए हैं। इसलिए संतोष जी की कुछ खास आमदनी भी नहीं हो रही है। कल तो केवल 50 रुपए कम दिए थे, इसलिए राशन मिल से थोड़ा अनाज मिल जाता है। तभी तो इतनी महंगाई के टाइम में भी ठीक ढंग से एक टाइम में खाने का गुजारा भी नहीं होगा। पर बहू, ऐसे एक एक चावल का दाना चुने की तो सारा दिन निकल जाएगा। बारिश आ गई तो महंगे रेट का बासमती चावल पानी में गल के खराब न हो जाए। मैं सूप से झटपट फटक दूंगी। तो जाकर बच्चों के लिए रोटी सब्जी बना दे, स्कूल जा रहे हैं। माँ जी, आटा खत्म हुए 2 दिन हो गया। डिब्बे में एक मुट्ठी आटा भी नहीं है। सबके खाने के बाद रात में थोड़ा सा भात बचा दिया था। प्याज मिर्ची डालकर भून के दे दूंगी। अनीता जल्दी से रसोड़े में आती है और एक छोटा सा प्याज काट कर बासी चावल को छौंक देती है। कुछ देर बाद, चलो चावल तो फ्राई हो गए, फटाफट से टिफिन में डाल देती हूँ। मेरी भी कैसी मजबूरी है। हे भगवान, अपने बच्चों को उनकी मनपसंद का लंच बनाकर भी नहीं दे सकती। बच्चे इतने दिन से बिरयानी बनाने को बोल रहे हैं, लेकिन हाथ में पैसे ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। दुखी मन से बहू दोनों के टिफिन में बासी चावल पैक कर देती है। तभी सुरभि सोनू आते हैं। माँ, जल्दी से हमारा लंच बॉक्स दे दो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हाँ, ये लो बेटा, तुम दोनों का लंच। माँ, तुमने आज लंच में चटपटी सोयाबीन बिरयानी बना कर दिया है। नहीं बच्चों, आज भी मैं तुम दोनों के लिए बिरयानी नहीं बना सकी, क्योंकि तुम्हारे पापा को कल बहुत कम पैसे मिले थे, इसलिए बिरयानी का सामान नहीं ला पाई। बिरयानी ना बनाने के चलते दोनों बच्चे पिनक जाते हैं। अगर तुम खाने में सोयाबीन बिरयानी नहीं दिया ना, तो क्या दिया है? सोनू चिढ़कर खाने का डिब्बा खोलकर जैसे देखता है तो रात का बचा भात देखकर भड़क जाता है। फिर से वही सड़े से भुने चावल मैं नहीं लेकर जाऊंगा। ये गरीबों वाला लंच। तुमने आज फिर से हमको उल्लू पकाया है मम्मी। मुझको सोयाबीन वाली चटपटी बिरयानी खानी है तो खानी है। सोयाबीन बिरयानी खाने को जिद करता हुआ सोनू सिसक सिसक के रोने लगता है, जिसे देख गरीब बहू की आंखें डबडबा जाती हैं। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। बिरयानी बनाने में महंगे चावल लगते हैं और चावल सोयाबीन नहीं है। मम्मी, तुम राशन मिल से इतना सारा बासमती चावल साफ करने को लाई हो, तो उसी महंगे चावल में से थोड़ी सी बिरयानी बना देती। पता है क्लास के सारे बच्चे कितना अच्छा लंच लेकर आते हैं, और हम तो डेली भुने चावल ले जाते हैं। सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं भूखी रह लूंगी, पर भुने चावल नहीं लेके जाऊंगी। दोनों को चिड़चिड़ा होते हुए देखकर बबीता उनके पास आकर पुल्हाती है। बच्चों, अभी के लिए तुम चावल ले जाओ। जब तुम दोनों स्कूल से आओगे तो बुआ तुम्हारे लिए चटपटे नमकीन चावल बना के रखेगी, गर्मा गर्म। चिंची मुच्ची बबीता बुआ, आज हमें टेस्टी टेस्टी नमकीन चावल खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सच। दोनों खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। तभी अनीता संकोच करते हुए, बबीता, तुम्हें दोनों बच्चों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, बारिश के चलते पहले घर में कितनी दिक्कत परेशानी है। जानती हूँ भाभी, पर क्या पता सब्जी मंडी में भैया की आज थोड़ी अच्छी कमाई हो जाए। जहाँ तेज बारिश में गरीब संतोष ट्रक में से पत्ता गोभी की बोरी उतार कर रख रहा था। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे संतोष, तू इतनी ढिलाई से काम क्यों कर रहा है? थोड़ा दम लगा। जितने तू एक बोरी पत्ता गोभी उतार रहा है, बाकी पल्लेदार 2-3-4 बोरी पत्ता गोभी उतार कर पटक दे रहे हैं। सेठ, बाकी पल्लेदार 25-25 किलो वाली पत्ता गोभी की बोरी चुनकर उठा रहे हैं, पर 50 किलो वाला कट्टा उतरने पर रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है।
हाँ तो कोई एहसान थोड़े कर रहा है, तुझको बाकी पल्लेदारों से ज्यादा दिहाड़ी अचार डालने की थोड़ी देता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वैसे भी मिट्टी की लगी पत्ता गोभी के बारिश में पानी में धुलकर साफ चमकदार हो जाएगी तो ग्राहक 40-50 रुपए किलो के रेट से खरीद लेंगे तो पैसा वसूल हो जाएगा। सस्ते रेट के पता है गोभी है। सेठ, किस भाव की पड़ी है पत्ता गोभी? सोच रहा था 10-20 किलो पत्ता गोभी खरीद कर फेरी मार लेता दिन में। तभी जलन खाते हुए सब्जी व्यापारी सुरेंद्र कहता है, अरे पत्ता गोभी बेचने में कोई आमदनी नहीं, और वैसे भी सब्जी का कारोबार कर लेना तेरे बस की बात नहीं है। कड़वी कहावत है, लेकिन एक अमीर किसी गरीब को अपने से आगे बढ़ते नहीं देख सकता है। सब्जी व्यापारी सुरेंद्र भी मखर स्वभाव का था, जो कम दिहाड़ी देकर पल्लेदारों को खटवा कर घुन्न की तरह पीसता था। वहीं स्कूल में, स्टूडेंट्स, स्कूल का हाफ टाइम हो गया है, आप सब अपना अपना लंच कर लीजिए। ये ओके मैम। सभी बच्चे अपने अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी चारू जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलती है तो उसके टिफिन में फ्राइड राइस होता है, जिसकी खुशबू पूरे क्लास में भर जाती है। अरे वाह चारू, आज तो तेरे लंच बॉक्स में से बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। तेरी मम्मी ने क्या बना कर दिया है? आज मेरी मामा ने मुझको चटपटी स्पाइसी फ्राइड राइस बना कर दिया है। तुझको तो पता है मेरे पापा कॉन्टिनेंटल और चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट चलाते हैं, इसलिए तू इतना अच्छा अच्छा लंच लेकर आती है। मुझे भी फ्राइड राइस खानी है, क्या थोड़ा सा मुझे शेयर करेगी? क्यों, आज तेरी मम्मी ने लंच में तुझको फिर से कटलेट दिया है क्या? यार, तुझे तो पता है ना मेरी मम्मी जॉब करती है, इसलिए उनको लंच में सबसे ज्यादा इजी कटलेट बनाना ही लगता है। कभी कभी तो ब्रेड बटर दे देती है। मैं कटलेट और ब्रेड बटर खाकर बोर हो गया हूँ। कोई नहीं, तो मेरी फ्राइड राइस खा ले, वैसे भी मैं एक्स्ट्रा लंच लेकर आती हूँ। दोनों एक दूसरे से अपना लंच शेयर करके स्वाद ले लेकर खाते हैं। तभी क्लास के बाकी बच्चे भी अपना अपना लंच बॉक्स छोड़कर चारू के फ्राइड राइस खाने के लिए खींचे चले आते हैं। अरे वाह चारू, तुम फ्राइड राइस लाई हो। मेरा तो वैसे भी आज चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा था। एक बाइट फ्राइड राइस मैं भी चख लूं? हाँ बिल्कुल, अपनी फ्राइड राइस शेयर कर ही सकती हूँ। आखिर तुम हमारी तरह स्टैंडर्ड फैमिली से आती हो, वरना हमारे हाई फाई स्कूल में तो कुछ गरीब फटीचे बच्चे भी पढ़ते हैं। घमंड में चारू गरीब सोनू और सुरभि को टोंट मारती है, पर दोनों भाई बहन चाव से चारू और बाकी बच्चों के फ्राइड राइस खाते उन्हें देख रहे थे। चल भाई, हम भी अपना लंच कर लेते हैं। नहीं दीदी, मुझको भी वो ढेर सारी सब्जी वाले चावल खानी है। दिखने में कितनी टेस्टी लग रहे हैं, मुझे लालच आ रहा है। What do you say? इस सब्जी वाले चावल नहीं है, बल्कि फ्राइड राइस कहते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में सबसे एक्सपेंसिव बिकता है और खाने में टेस्टी होता है। चारू, क्या तुम थोड़े से फ्राइड राइस मुझको भी खिलाओगी? तूने अपनी शक्ल भी देखी है? इतने एक्सपेंसिव फ्राइड राइस खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। चारू, इन जैसे चीप बच्चों को मुंह मत लगा। पूरी क्लास को पता है इनकी गरीब मम्मी इन्हें डेली रात के बचे बासी चावल ही फ्राई करके देती है। इनके मम्मी पापा को तो इनको किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहिए था, कम से कम स्कूल से अच्छा मिड डे मील तो खा पाते। प्रिंसी के इस बात पर पूरा क्लास जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों की गरीबी की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। हम जाए लंच में जो लेकर आए तुम्हारा क्या जाता है? मेरा पर ज्यादा हंसो मत, वरना मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगा। सभी बच्चे सुहानी ठंडी ठंडी बारिश में फ्राइड राइस एंजॉय करके खाते हैं। वहीं दोनों बारिश में भीगते हुए रोते हुए घर आकर फ्राइड राइस बनाने की फरमाइश करते हैं। मम्मी मम्मी, मुझको चटपटी फ्राइड राइस खानी है, मेरे लिए बना दो। पहली बार फ्राइड राइस का नाम सुनकर पूरा गरीब परिवार संकोच में था। फ्राइड राइस, अब ये क्या अला बला खाने की नई जिद पकड़ ली है तुम दोनों ने? दादी, फ्राइड राइस खाने में बहुत ही चटपटी, तीखी और टेस्टी लगती है। और जो मेरी क्लास में नकचड़ी चारू पड़ती है ना, वो लेकर आई थी फ्राइड राइस और हम दोनों को चिड़ा चिड़ा के खा रही थी। मम्मी, तुम हमारे लिए फ्राइड राइस बना दो ना प्लीज। हाँ, मगर फ्राइड राइस बनते कैसे हैं? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। तब बबीता अनीता को फ्राइड राइस के बारे में बताती है। भाभी, फ्राइड राइस चावल से बनाने वाली रेसिपी है, मेरे कॉलेज के कैंटीन में सबसे ज्यादा बिकता है। पता है, हाफ प्लेट भी 150 से 200 रुपए का बिकता है। खाने में तो बहुत ही दमदार लगता है, कई बार मेरा भी खाने का दिल करता है। सुनकर ससुर हरिहर भी खाने के लिए जीभ चटपटाते हुए तरस कर पूछता है, तब तो जरूर खाने में लजीज लगता होगा, तभी तो 150-200 रुपए का हाफ प्लेट बिकता है। काश के हम भी कभी चटपटे फ्राइड राइस खा पाते। लो,
अब बच्चों के साथ साथ तुम्हारे मुंह में भी लार चूने लगा। बेचारा हमारा संतोष ऐसे भयंकर बारिश के मौसम में भीगकर हम सबका पेट भरवाने के लिए रोजी रोटी कमाने गया है, और तुमको फ्राइड राइस का छुटकारा लगना है। और कोई फ्राइड राइस नहीं बनेगा घर में, क्योंकि खाना बन चुका है। बहू दोनों को खाना काढ़ कर दे दे। मुझको नहीं खाना सब्जी रोटी, मैं चटपटी फ्राइड राइस खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। सोनू चिढ़कर दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाता है, जहाँ झमाझम बारिश हो रही थी। कुछ देर गुजरने के बाद संतोष बारिश में भीगा पानी भरकर पत्ता गोभी लेके आता है। अरे क्या बात है, मेरा राजा बेटा बाहर क्यों बैठा है? मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। जब तक फ्राइड राइस नहीं बनेगा मैं यही रहूंगा। फ्राइड राइस ये क्या है? अजी पूछो मत, पर दिन ब दिन दोनों भाई बहन के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। जब से स्कूल से आए हैं फ्राइड राइस खाने की फरमाइश लगा रखी है। आज दिन भर भूखा रहेगा, ना तो खुद ही खाना मांग कर खाएगा। कोई जरूरत नहीं है मनाने की इसे। मेरे राजा बेटा को फ्राइड राइस खाने हैं, पापा बनवा देंगे। अनीता ये 50 रुपए रखो और बच्चों के लिए फ्राइड राइस बना देना। और ये कुछ पत्ता गोभी लाया हूँ सब्जी बनाने के लिए। तभी पत्ता गोभी देखकर हरिहर कुरकुराने लगता है। अरे क्या फिर से पत्ता गोभी उठा लाया? रोज रोज पत्ता गोभी की सब्जी खा खा कर मन पक गया है। कुछ अलग सी सब्जी भी लाया कर। हाँ हाँ कहो तो तुम्हें अच्छा खिलाने के लिए मेरा बेटा कोल्हू के अंदर सर दे दे अपना। पता है बारिश में सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम कितना मंदा चल पड़ा है। 2 टाइम की रोटी का गुजारा चल रहा है ना, गनीमत समझो। हे भगवान, कैसी है झगड़ालू लुगाई पल्ले पड़ी है। जब देखो दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। जो मर्जी बनाना हो बनाओ, बहुत पत्ता गोभी बनाएगी तो मेरा खाना मत बनाना। जहाँ एक तरफ अमीर लोग बारिश के मौसम में अच्छा खा पी रहे थे, वहीं इस परिवार में एक टाइम का अच्छा खाने के लिए भी तरसना था। देखते देखते शाम हो जाती है, तभी बूंदाबांदी में फ्राइड राइस बेचने वाले आता है। खा लो भैया चटपटा तीखा फ्राइड राइस, 100 रुपए में हाफ प्लेट, 150 का फुल प्लेट। फ्राइड राइस का ठेला देख सुरभि सोनू चौखट पर खड़े हो जाते हैं। मम्मी मम्मी देखो गली में भी फ्राइड राइस बेचने वाला आया है, हमको हाफ प्लेट दिलवा दो ना। ठेले वाले का महंगा रेट देखकर अनीता संकोच में पड़ जाती है। बेटा पापा ने केवल 50 रुपए ही दिए हैं मुझे, इतने में फ्राइड राइस नहीं आएगा। अभी मुझे जल्दी जल्दी चावल साफ करने दो, मिल में देना है। वहाँ से जो थोड़े और पैसे मिलेंगे तो दोनों को मिला जुला कर मैं फ्राइड राइस बनाने का सामान ले आऊंगी। गर्मा गर्म फ्राइड राइस खाई खुशबू सबकी नाक में बढ़ती है। नई चीज देखकर सब खाने के लिए लग जाते हैं। ये फ्राइड राइस देखने में तो बहुत ही दमदार चटपटे लग रहे हैं, मेरी तो जीभ लपलपा रही है। भैये ओ भाई लगाइए जरा फुल प्लेट। जी जी बस अभी बनाता हूँ। गरीब बहू गौर से अपनी चौखट पर खड़ी ठेले वाले को चटपटे फ्राइड राइस बनाते देखती है, जिसमें उसने एक अलग से पतीले में सफेद बासमती चावल उबाल कर रखे हुए थे। पहले वाला जल्दी से कुछ आलू गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर काट कर कढ़ाई में तेल डालता है और सब्जियों को अच्छे से भूनकर उसमें मिर्च मसाले डालता है और फिर चावलों को मिक्स करके उन्हें हरे प्याज कद्दूकस करके सजा देता है। अच्छा तो ये फ्राइड राइस इस तरह बनते हैं, पर इसे बनाने में तो बहुत ही महंगी सब्जी लगी है। आलू, मटर, गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला 50 रुपए में इतनी सब चीज मैं कैसे लेकर आ पाऊंगी। 1-2 घंटे में चावल की सफाई करके अनीता राशन मिल में देने जाती है। ये लीजिए मुरारी भाई, आज के 40 किलो चावल साफ किए हैं। अच्छा 1 बोरी चावल दे दूं साफ करने को? नहीं भैया जी, अभी तो थोड़ा बाजार जा रही हूँ, आते वक्त ले जाऊंगी। कोई नहीं, पैसे ले लो। 2 रुपए किलो के हिसाब से तुम्हारे 40 किलो चावल के 80 रुपए हो गए। भैया जी आज के लिए मुझे ये पैसे ना देकर आप थोड़े से बासमती चावल दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। मेरे बच्चों का फ्राइड राइस खाने का बड़ा मन था। मुरारी का बर्ताव बहुत ही मेलजोल भरा था। उसने अनीता को 2 किलो बासमती चावल बांध कर दे दिए। 2 किलो बासमती चावल है, इतने परिवार के लिए काफी रहेंगे ना? जी भैया जी शुक्रिया, बस थोड़ी सस्ती सब्जी मिल जाए तो बात बन जाएगी। पर बारिश के चलते बाजार में हरी सब्जियों का रेट सोने के भाव बिक रहा था। भैया जी आप गोभी मटर बहुत महंगे लगा रहे हो, थोड़ा सस्ता कर लो। बहन जी मैं तो फिर भी 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, बाकी सब्जी वाले 100 रुपए के 120 रुपए के रेट के बेच रहे हैं। रहने दो, इतने महंगे मटर को भी खरीदना तुम्हारे बस की नहीं है। निराश होकर अनीता थोड़े आलू प्याज लेके घर आती है, जहाँ संतोष इस बार पूरा 1 कट्टा पत्ता गोभी लेकर आया होता है। अजी आप फिर से इतनी पत्ता गोभी किस लिए उठा लाए? कल भी दाम लगा के आलू पत्ता गोभी की सब्जी ही बनाई थी, लेकिन किसी ने छुई भी नहीं। तेल मसाले का नुकसान हुआ अलग। अनीता सेठ ने दे दिया तो ले आया,
नहीं तो मोमोज वाला ले जाता, मंचूरियन मोमोज बनाकर बेचता। संतोष की इस बात से अनीता के दिमाग में जुगाड़ आता है। क्यों ना मैं पत्ता गोभी का फ्राइड राइस बनाकर देखूं? पत्ता गोभी भी इस्तेमाल हो जाएगी और बच्चे भी चाव से खा लेंगे। अनीता पत्ता गोभी को धोकर बारीक काट लेती है। फ्राइड राइस में डालने के लिए 2 बड़ी साइज के आलू, हरी मिर्च और कुछ खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर गर्म होने पर कड़वा तेल डालकर काफी देर तक सब्जियों को अच्छी तरह से भूनकर पकाती है और भीगे हुए बासमती चावल को उबालकर उसमें मिलाती है। कुछ ही देर में चटपटा फ्राइड राइस बनाती है। सब सुहाने बारिश में खाते हैं। इस चटपटी फ्राइड राइस के आगे मोमोज चाउमीन भी फेल है। मुझको तो मजा आ गया। सच में भाभी, ऐसे फ्राइड राइस की खुशबू तो मेरे कॉलेज की कैंटीन से भी नहीं आती। आपने फर्स्ट क्लास फ्राइड राइस बनाया है। सच में बहू, ये सब्जी वाले चावल स्वाद में बढ़िया लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तो इसी की रेडी लगा ले, बारिश का मौसम भी है, अच्छा चलेगा काम। हरिहर की राय अनीता को काफी अच्छी जचती है। ये चटपटी फ्राइड राइस बाजार में बेचूं तो अभी बिक्री होगी। माँ जी, आप क्या कहती हैं? बहू, आजकल तो खाने पीने के कारोबार में खूब कमाई है। हमारी पड़ोसन सरला को देख, सब्जी रोटी बेचकर घर मकान बना लिया। 2 फुल के जरा सी चावल, सब्जी, दाल 100 रुपए प्लेट बेचती है। अच्छे ग्राहक जमा रखे हैं। तो तेरी बनाई फ्राइड राइस तो इतनी बढ़िया चटपटी है बहू, तू शुरू कर, मैं तेरा हाथ बटा दूंगी। ठीक है, मैं किराए पर ठेला देखता हूँ। आज पैसे के बदले सेठ से पत्ता गोभी ले आऊंगा, मगर मसाले, चावल और चटनी बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? अच्छा, आप मंडी से पत्ता गोभी ले आइए और चटनी के लिए थोड़ी धनिया, हरी मिर्ची, हरा प्याज ले आना। बाकी चावल मसाले मैं मुरारी भाई के यहाँ से उधार ले आऊंगी। जब काम जम जाएगा तो चुका दूंगी। अनीता मुरारी के पास जाकर पत्ता गोभी फ्राइड राइस बनाकर बेचने की बात बताती है, जिसके लिए वह उसे 1 बोरी बासमती चावल और सूखे मसाले भी देता है। अनीता बहन, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि तुम खाने का ठेला खोल रही हो। आखिर भगवान ने तुम्हारे हाथ में हलवाई जैसा खाना बनाने का हुनर दिया है, तो इसे प्रयोग करो। घर आकर अनीता पत्ता गोभी फ्राइड राइस बनाने में जुट जाती है। बाहर तगड़ी बारिश हो रही थी, जिससे रसोई चूने लगती है। बहुत एक रसोड़े की दीवार चू रही है। चूल्हा थोड़ा आगे लगा ले और देव में पत्ता गोभी काट देती हूँ और भाभी में मसाले पीस देती हूँ। गोमती बबीता की मदद से थोड़ी ही देर में चटपटी फ्राइड राइस चटनी तैयार करके अनीता बेचने निकल जाती है। अच्छा माँ जी, मैं निकलती हूँ। बहू, कितनी बारिश हो रही है, ऐसे में क्या बिक्री होगी? माँ जी, ऐसी सुहानी बारिश में ही तो लोग घूमने फिरने निकलते हैं। भगवान की दया रही तो सारी फ्राइड राइस बेच कर आऊंगी। सर पर पन्नी डालकर गरीब फ्राइड राइस वाली बारिश में फेरी मारती है। चटपटी फ्राइड राइस खा लो, आओ आओ, 50 रुपए में हाफ प्लेट, 100 रुपए में फुल प्लेट। गरीब चटपटी फ्राइड राइस वाले का कम रेट देखकर एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है। क्या बात है, तुम तो बड़ी ही सस्ते में पत्ता गोभी फ्राइड राइस बेच रही हो। लगता है कहीं बासी तो नहीं बेच रही। बिल्कुल नहीं बहन जी, एकदम ताज़ी पत्ता गोभी फ्राइड राइस है। पहले चेक कर देख लीजिए, फिर खरीदेगा। फ्राइड राइस में पत्ता गोभी डालकर तो पहली बार देख रही हूँ। मैंने तो आज तक गाजर, गोभी, मटर, मशरूम वाला फ्राइड राइस खाया है। टेस्ट करके देखती हूँ। मुंह से करते हुए औरत पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाती है, जिसमें काफी चटपटापन था। अरे वाह, ये पत्ता गोभी के फ्राइड राइस तो खाने में गजब के हैं। एकदम तीखा चटपटा। जल्दी से फुल प्लेट दे दो। आंटी, मुझको पत्ता गोभी वाली कटोरी में फ्राइड राइस डाल कर देना, मैं उसी में खाऊंगा। बच्चे की मांगने पर अनीता पत्ता गोभी पर से एक छिलका उतारती है, जो कि देखने में कटोरी के जैसा था, जिसे वो गर्मा गर्म चटपटा फ्राइड राइस डालकर तीखी चटनी लगाकर देती है। लो बेटा, तुम्हारा पत्ता गोभी कटोरी वाला स्पेशल चटपटा फ्राइड राइस। पहली बोनी करके गरीब अनीता पत्ता गोभी फ्राइड राइस का ठेला लेके थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ उसे चटपटे फ्राइड राइस की खुशबू से लोग खरीदने के लिए खींचे चले आते हैं। लो काकी, तुम्हारी पत्ता गोभी वाली चटपटी फ्राइड राइस। तुम्हारे पत्ता गोभी के बने फ्राइड राइस को खाने में बड़े ही चटकदार लग रहे हैं और रेट भी सस्ता है। ये लो पैसे। इस मोहल्ले में ही अच्छी खासी फ्राइड राइस की बिक्री हो गई, अब थोड़ी ही बची है बस। आखिर में गरीब बहू पत्ता गोभी फ्राइड राइस का ठेला लिए बाजार में आती है, जहां कोई चाउमीन, मोमोज, मैगी, पकौड़े, छोले भटूरे बेच रहे थे, जहां खाने वालों की मक्खियों की तरह भीड़ लगी हुई थी। बाजार में तो लोगों की खचाखच भीड़ लगी है। इतनी फ्राइड राइस तो 10 मिनट में बिक जाएगी। आइए आइए, सबसे सस्ता और स्वादिष्ट चटपटा पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाइए। बाजार में खाने की नई चीज देखकर ग्राहक खाने के लिए जुट जाते हैं। आहा, खुशबू तो बहुत ही लजीज आ रही है बहन जी। एक फुल प्लेट फ्राइड राइस करना। अभी देती हूँ भैया जी। हाफ प्लेट पत्ता गोभी फ्राइड राइस मेरा भी।
जी जी भैया जी, बस बना रही हूँ। अनीता झटपट से खिले खिले फ्राइड राइस बनाने लगती है। ग्राहक आंखें जमाकर उसके नपे तुले हाथ को देख रहे थे। बहन जी, वैसे तो मुझे बंद गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इतना चटपटा पत्ता गोभी का फ्राइड राइस खाकर मैं तो फैन हो गया। और स्पेशली आपके सर्व करने का तरीका बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। देखते ही देखते अनीता का फ्राइड राइस का ठेला बिल्कुल खाली हो जाता है। साथ ही उसे खूब अच्छी आमदनी भी होती है। मौसम भी साफ हो गया है। अगर मेरे पास और पत्ता गोभी फ्राइड राइस होते तो और बिकते। बाजार में अभी कितनी चहल पहल है। खुशी खुशी अनीता घर आती है। क्या बात है, सारा का सारा सौदा बिक गया। हाँ जी, और बढ़िया मुनाफा हुआ है। और आज ही मुरारी भाई के चावल के उधार के पैसे चुका दिए हैं। बाकी के आप सुबह थोड़ा तड़के उठकर सब्जी मंडी से 30-40 किलो पत्ता गोभी लाकर दे देना। कल से और बढ़कर फ्राइड राइस बनाऊंगी। संतोष सुबह सुबह बारिश के मौसम में सब्जी मंडी से सस्ते भाव में चुनिंदा पत्ता गोभी खरीद ले आता है। वहीं अनीता के साथ उसकी सास ननंद फ्राइड राइस बनाने में मदद करती हैं और बच्चे भी चटनी बनाने के लिए धनिया के पत्ते तोड़ते हैं। दूसरे दिन भी गरीब बहू की पत्ता गोभी के चटपटे फ्राइड राइस 3-4 घंटे में ही बिक जाते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और बारिश में अनीता के पत्ता गोभी फ्राइड राइस के आगे सभी के खाने पीने के ठेले फीके पड़ जाते हैं। अब तो उसके ठेले पर खाने वालों की दिन भर भीड़ जमी रहती। बहू, अब तो तेरे पत्ता गोभी फ्राइड राइस की अच्छी बिक्री हो रही है। अब थोड़ा रेट बढ़ा दे ताकि थोड़े पैसे जोड़कर एक दुकान ले लेंगे तो लोग बैठकर खाएंगे। आखिर कब तक बारिश में भीग भीग कर तू हमारा पेट भरेगी। गोमती की राय सोचकर अब अनीता फ्राइड राइस का सस्ते से थोड़ा रेट बढ़ाकर बेचने लगती है ताकि उसकी भी आमदनी भी बढ़े और खाने वाले के जेब पर भी ज्यादा खर्च न बढ़े। ऐसे ही लगभग 1-1.5 महीने में पैसे जोड़कर वो एक किराए पर एक दुकान लेकर पत्ता गोभी फ्राइड राइस की बढ़िया रेस्टोरेंट चालू करती है, जो कि बारिश में खूब बढ़ चढ़ कर चलता है। लोग दूर दूर से उसके फेमस रेस्टोरेंट में चटपटे पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाने के लिए आते हैं। साथ ही बहू कुछ कारीगर भी रख लेती है।